मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत ही विशेष क्षण आज तुम तक पहुंचाया गया है। यह संदेश नियति का आशीर्वाद बनकर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें प्राप्त होना यह प्रमाणिकता कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ आई थी वह अब समाप्त हो रही है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वो चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहाँ पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसीलिए इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के सपने को भी साकार कर रहे हो। वह सपना जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह सपना जो बहुत पहले ही नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह सपने जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो सपने जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वो अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न करवाए जाएंगे। क्योंकि हर कोई इस सपने को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम रचनात्मक होकर यह सब कुछ कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम में वह क्षमता है कि तुम उस सपने को साकार कर सकते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें उस सपने को साकार करना है। तुम सृजनात्मक हो सकते हो कि तुम संसार को बचा सकते हो, तुम अपने कुल को बचा सकते हो, तुम उन सभी के सपनों को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु उनकी चेतना कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक सपना देखा करते थे, एक सपना जिसे पूरा किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिव्य देवदूतों को भेज रहा हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारे उन सपनों को
पूरा करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता को प्राप्त करते ही तुम उन सपनों को भी पूरा कर सकते हो और तुम सफलता प्राप्त करने के बाद इतने प्रफुल्लित हो जाओगे कि तुम खुशियों से झूम उठोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हें घबराने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वह देवदूत जो तुम्हारे पास में है वह तुम्हारी हर प्रकार से अब सहायता करेंगे। वह तुम्हें अब हर प्रकार की सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही वह तुम्हारे पास आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस तुम आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ो और सकारात्मक सोच को अपनाओ। सकारात्मक सोच से ही तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो और जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें लोगों को दुख में देखकर तुम्हारे मन में करुणा का भाव पैदा होता है। तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते हो, इसीलिए तुम किसी को दुख में देखकर उसकी सहायता करते हो और तुम्हारी यही बात मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदैव सबकी भलाई करो। जिस व्यक्ति को इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें इलाज के लिए पैसे दो, उसकी सहायता करो। किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है तो उसे रोटी दो। तुम यह करोगे तो मैं अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस संसार के सभी जीव जंतुओं में मेरा वास है। अगर तुम किसी की सहायता करोगे तो वह मेरी ही सहायता होती है और ऐसे मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्रिय होते हैं। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब पूरी रोशनी का भंडार तुम्हारे जीवन में आने वाला है। किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम अपने आप को साधारण क्यों मानते हो? क्यों व्यर्थ की झंझा बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्म कांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचना बंद करो और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।